एक्सरसाइज क्या कोई डाउट है इसमें से? नहीं दीप, आज कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा, आप लीव कर सकते हो दीप, आप आज के सेशन में कुछ सीख नहीं पाओगे खास, ठीक है? मैंने कल जो जितने क्वेश्चंस दिए थे ना एडिशन में के, सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। Others, you can always come at the end and ask your doubts ना, ठीक है निखिल? बहुत जेन्युइन रीजन है, इट्स ओके। आप जितने किए हो उसके डाउट्स पूछकर आप लीव कर जाना, ठीक है? या अभी भी लीव कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। चलो सो स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे एक्सरसाइज 29.2 में कोई डाउट है तो बताइए जल्दी, हरी अप। एक्सरसाइज 29.2 अगर आपको डाउट नहीं है तो आई विल जस्ट आस्क क्वेश्चन नंबर 11, देखो एक बार, लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। क्या आपने वो सॉल्व किया है? आदर्श कह रहा है 0। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? एक्सरसाइज 29.2 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? 0 होगा, लिख रहे हो? एक बार मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x अप्रोचिंग 1, x अप्रोचिंग 1 के बाद न्यूमरेटर में है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब मेरे को ये बताओ एक बार, 0 कैसे हुआ? आनंद, निधि, राघवेंद्र, अभिषेक, आप लोगों के आंसर -3/2 कैसा है ये भी मुझे बताइएगा। रोशन पहले ये बता दो एक बार, 0 कैसा है? सर सबसे पहले हम लोग 1 वैल्यू पुट किए तो 0/0 आ रहा था, तो उसका से हम लोग को पता चला कि नहीं कोई ना नहीं कोई नहीं फैक्टर। नहीं 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 नहीं, अगर आप 1 पुट करोगे तो देखो क्या हो रहा है, तो ये ऊपर 1 सर मतलब माइनस। कि 1 करेंगे तो मतलब -1/0 का मतलब इंफिनिटी की टर्म में कुछ आएगा, तो हाँ मतलब लेकिन कि हम लोग को कुछ फैक्टर, फैक्टर पता करना चाहिए दोनों में। लेकिन तो फैक्टराइज कब करते हो? जब 0/0 का फॉर्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जिस फैक्टर के कारण 0 होता है वो हम दोनों जगह से निकालें, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, और फिर हम तरह से उसे कैंसिल निकल रहा करें। था, फैक्टर तो निकाल के मतलब किए तो 0 आ रहा था, x-1 कॉमन आ रहा था दोनों में, x, और x² प्लस x-2 बच रहा था। अच्छा ये मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि x टेंड्स टू -1 दिया हुआ है। यस सर, Okay. -1। मेरे बुक में 1 तो दिया हुआ 1 है। दिया है। हाँ देखो, सर अब ये -1 देने के साथ, अच्छा रोशन आपकी बुक में आंसर कितना दिया हुआ है? -3/2 दिया हुआ है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे आंसर दिख रहा है। सर 0 दिया है, 0। आपकी बुक में 11th का आंसर 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हो कि 13 देख रहे हो? बिकॉज अब अगर हम -1 पुट कर दे तो -1 +3 हो गया, +2 +2 माइनस। अच्छा जिनके पास नई बुक है उसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है? ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 है, और उसके बाद यू विल गेट द आंसर, उसके बाद यू विल गेट द आंसर। रोशन, इसके अलावा अगर आप लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 था ना, तो उसका आंसर 0 नहीं हो सकता था। रीजन बीइंग, जब आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो ऊपर आ रहा था आपका 1, नीचे आ रहा था 0, तो उस केस में हम उसको अनडिफाइंड बोलेंगे, ठीक है? उस केस में आप उसको अनडिफाइंड बोलोगे। कहीं ना कहीं वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा ना। और ऊपर रीजन, दूसरा रीजन भी बता रहा हूँ कि ऊपर आप किसी तरीके से फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, फैक्टराइज करके आप x-1 नहीं निकाल पाओगे, दैट वाज द कंसर्न। ओके चलो, आई थिंक एक्सरसाइज 29.2 में और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इट वाज एन एक्सरसाइज व्हिच वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। आप खाली वहां पे सब्स्टिट्यूट करते, आपको वहां पे वैल्यू निकल कर आता है ना, सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू निकल कर आया, बस उसके ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 29.3 व्हिच वाज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। This was based on completely factorization. तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे एक बार 29.3 में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 14 या 15 में से कोई एक, ठीक है, तो 15 ही पकड़ते हैं, ज्यादातर लोगों को 15 में दिक्कत हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लिमिट x अप्रोचिंग 1 1/x² ओके। सो देखो, दिव्यांशु, नीलू, आदर्श, आर्यन, अनुष्का, बहुतों को इस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है, राइट नाउ। आप सबसे पहले जब आपने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, ठीक है, जब सबसे पहले आपने जब यहाँ पे वैल्यू को पुट किया तो किस फॉर्म में आ रहा था ये, और साथ ही साथ जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हो जहां पे वो दो भागों में डिवाइड हुआ पड़ा है, ठीक है, सबसे पहले दो भागों में अच्छा एक बार देखते रहना मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं, बिकॉज मेरे पास पुराना एडिशन है तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा जैसे पिछले क्वेश्चन में एरर था, तो अगर मैं क्वेश्चन गलत लिखूं तो प्लीज इंस्टेंटली बता दीजिएगा। सो आई वाज सेइंग कि इस पर्टिकुलर केस में आप देखो तो डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करना पॉसिबल है, डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करना पॉसिबल है। तो जैसे अगर हम बात करें x² प्लस x माइनस 2 की, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं ना मिडिल टर्म से, अगर आप वो करते तो x² प्लस x था ना, तो प्लस x के कारण यहाँ पे +2 आता और वहां पे -2 था लास्ट में, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है, x² प्लस 2x, हाँ ठीक, तो ये अपना ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगर आप दूसरे को देखोगे x³ -1, तो यहाँ पे इन सब क्वेश्चंस में a³ माइनस b³ एंड a³ प्लस b³ का खूब यूज हुआ होगा, अगर आपने जिन क्वेश्चंस को मैंने दिया वो किए हो तो उसमें डेफिनेटली आपको कुछ क्वेश्चन मिले होंगे जहां पे हमने a³ प्लस b³ या a³ माइनस b³ का फॉर्मूला को यूज किया हुआ है, ठीक है। दिव्यांशु ये तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, बिकॉज क्वेश्चन में x² प्लस x माइनस 2 है ना, तो इसीलिए हमारा एक और एक्स्ट्रा x तो नहीं आएगा, बस इतना रह जाएगा। अब यहां अगर देखिए हम इसकी बात करें, यार एक तो मेरा ये नेक्स्ट इज x³ -1, x³ -1 को हम लिखेंगे x माइनस 1 होल इंटू x² प्लस x प्लस 1, है ना। अरे यार फिर दिक्कत देने लग गया, क्लियर। तो दिस इज हाउ यू विल राइट द डिनोमिनेटर। अब आप जब यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करोगे तो एलसीएम किसका आएगा, एलसीएम में आएगा आपका x प्लस 2 आएगा, x माइनस 1 तो दोनों जगह ही दिख गया है, तो एक बार x माइनस 1 लिखोगे और ये थर्ड फैक्टर लिखोगे x² प्लस x प्लस 1। अब ये x² प्लस x प्लस 1 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है, तो x² प्लस x प्लस 1 यहाँ पे माइनस, अब इस माइनस में x के साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, तो x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी ओनली x प्लस 2, तो x के साथ x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिखोगे, x² माइनस 2x। कोई डाउट यहां तक किसी को भी, प्लीज हैव अ लुक। ये जो मैंने एलसीएम लिया है देखिए कहीं पे आपको अगर गलती लग रही है, कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो, एनीवन। ठीक है, चलिए, तो अब आप ऊपर जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो एक x² और एक x² कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे ऊपर x है और वहां पे -2x है, तो x माइनस 2x क्या बन गया, वो बन गया -x, राइट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -x है, तो फाइनली अगर हम उसमें बात करें तो लिमिट x अप्रोचिंग 1
ऊपर बन रहा है हमारे पास 1 माइनस एक्स। अगर मैं उधर माइनस कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो x माइनस 1 बन रहा है। ठीक है, माइनस कॉमन इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपको आप देख सको कि डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर दिख रहा है हम लोगों को। So tell me if it is okay or not. I think it's completely okay. Now x का वैल्यू जब 1 डाल रहे हो तो 0/0 का फॉर्म आ रहा था, तो फैक्टर क्या बना, x माइनस 1 फैक्टर बना। अब देखिए x माइनस 1 ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, तो जिस फैक्टर के कारण वो 0/0 का फॉर्म बन रहा था वो फैक्टर कट गया। अब वो फैक्टर कट गया तो अब 0/0 का फॉर्म नहीं बनने वाला। अब आप क्या करोगे, अब आप नॉर्मल सब्सटीट्यूशन करोगे, तो ऊपर आएगा -1, नीचे x की जगह 1 रखो तो 1 + 2 3 हो गया, फिर यहाँ पे रखोगे तो 1 + 1 + 1 ये भी 3 हो गया। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए -1/9। लेट्स चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ठीक है, -1/9 दिया हुआ है। सो क्या किया हम लोगों ने, हमने सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर जब न्यूमरेटर को आपने सिंप्लीफाई किया तो वहां पे 1 - x आ रहा था, नीचे x - 1 दिख रहा था, तो कहने के लिए जब कैंसिल करोगे तो एक -1 बच जाएगा। बट इसी के साथ साथ जिसके कारण 0/0 का फॉर्म बन रहा था वो फैक्टर भी एलिमिनेट हो गया। एंड देन उसके बाद हमने किया सब्सटीट्यूशन, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन होता भी है स्टूडेंट्स, तो हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करने के बाद लास्टली तो हम उसमें सब्सटीट्यूशन करते ही करते हैं। इज दिस ओके? डाउट क्लियर हो गया क्या? 13 पे आ रहा हूं, 13 पे आ रहा हूं। इससे पहले आर्यन, अनुष्का, रिवांश, आदर्श, नीलू, दिव्यांशु, इट इज ओके? कहीं पे डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 के अलावा अगर मैं किसी का क्वेश्चन नंबर मिस किया हो तो एक बार दोबारा मैसेज कर दो, बहुत सारे मैसेजेस आए वो निकल गए। 13 अभी रिसेंटली देखा तो याद है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है लिमिट x अप्रोचिंग √3 x⁴ - 9 whole divided by x² + 4 √3x minus x² + 4 √3x minus 15। हाँ देखो, जिनका भी डाउट है इसमें, बेसिकली जब हम न्यूमरेटर की बात करें तो अगर आप यहाँ पे √3 को पुट कर रहे हो, है ना, √3 को अगर आप पुट कर रहे हो सीधा, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब x - √3 इज अ फैक्टर। तो अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, मेथड 1, मेथड 1 है कि आपने पहले ही यहाँ पे x - √3 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो और जो भी क्वेश्चन आता है उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी x - √3 से डिवाइड कर दो और जो भी क्वेश्चन आता है उसको यहाँ पे लिख दो। अब क्या है कि डिनोमिनेटर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो x आ जाएगा, x² बन गया, -√3x, लेकिन उधर +4 √3x है तो एक 5 √3 लगाना पड़ेगा, तो 5 √3 लगाना पड़ेगा और आई थिंक मेरा हो गया फैक्टराइज, राइट। तो मेरा डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज हो गया। अब न्यूमरेटर में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज न्यूमरेटर में 4 पावर का है, तो यहाँ लिखने जाओगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बट हो तो जाना है उसने भी। ठीक है, तो दिस इज वन मेथड। मेथड 2 क्या होता, मेथड 2 होता कि आप फैक्टराइज जितना हो सके उसको करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर मैं अभी सिर्फ न्यूमरेटर की बात करूं तो x⁴ -9 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, x² का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। किसका डाउट था ये? अनुष्का। सर मैं हाँ, तो क्या आप इसको x² का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये क्या लिखोगे फिर, a² - b² के फॉर्म में आया तो a - b × a+ भी लिखोगे।
तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है। फर्दर अगर आप देखोगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में दो जो फैक्टर्स है, एक है x माइनस रूट थ्री और एक है x प्लस रूट थ्री। क्या दोनों में से कोई भी फैक्टर अभी ऊपर आपको दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब है हमको फर्दर क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या आप x स्क्वायर प्लस थ्री को सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकालोगे, ऐसे इसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकालोगे तो ये लेस देन जीरो आएगा। और दूसरी चीज है कि एक्स स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, उसमें अगर हम 3 जोड़ दिए तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब इसके रूट्स नहीं निकाल सकते एक तरीके से। तो आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पे। इसको फर्दर अगर हम एक बार देखें तो इसको आप लिख सकते हो एक्स का होल स्क्वायर और 3 को लिख सकते हो रूट 3 का होल स्क्वायर, राइट। हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम डिनोमिनेटर में जो x माइनस रूट थ्री जैसा एक्सप्रेशन है उसको निकाल पाए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब ये फिर से आपका कौन सा फॉर्म में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो आप इसको क्या लिखोगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री था ही। तो आई थिंक अब आपको दिख रहा है कि न्यूमिनेटर को हमने 3 फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, डिनोमिनेटर को हमने 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, और x माइनस रूट थ्री दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा था, कैंसिल कर दिया। 0/0 जिसके कारण हो रहा था हट गया, सब्स्टिट्यूट करना, यू विल गेट द आंसर। इज इट ओके नाउ? यस सर। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होंगे ना, when numerator is a simple algebraic expression, denominator is a simple algebraic expression, in fact a polynomial expression, so in that case it is 100% sure कि यहाँ पे x minus root 3 will be a factor 100%। सर मेरा सब कुछ हो गया था, लेकिन मतलब डिनोमिनेटर में रूट 3x है ना, तो मतलब उसको ब्रेक करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, तो अगर कभी इस तरीके से मान लो प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप रूट्स निकाल लीजिएगा ना, बिकॉज कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा, जिसको भी दिक्कत हो रहा है, ये इट्स अ वेरी जेन्युइन इशू, कुछ लोगों को रूट्स वगैरह में इशू होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इट इज इक्वल टू, जब आप इसके रूट्स निकाल रहे होगे तो दिस विल बी समथिंग लाइक a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जो इसका डेरिवेशन वगैरह जो भी होता है, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। आप उसमें क्योंकि इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आपने क्या किया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है, बस उसमें एबीसी की वैल्यू पुट करके रूट्स निकाल लीजिएगा। रूट्स निकलेंगे आपके, एक रूट निकलेगा यहाँ पे, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन? x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x माइनस 15, सो x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x माइनस 15। अब अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर 4 रूट 3 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 3 48 एंड माइनस 4ab, तो प्लस 60 हो गया यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाय 2। सो अब अगर यहाँ देखें तो रूट के अंदर 108 आ रहा है, 108 आप क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 9, इनफैक्ट 36 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 36 इंटू 3 लिखने के कारण 36 रूट से बाहर निकल आएगा, तो 6 बन जाएगा वो। तो यू विल हैव माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 6 रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर आप एक बार प्लस लेकर इसका रूट कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आएगा माइनस 4 प्लस 6, मतलब 2 रूट 3 बाई 2, तो आपको वहां पे रूट 3 मिलेगा। और एक बार माइनस लेकर करोगे तो माइनस 10 रूट 3 बाई 2 आपको मिलेगा माइनस 5 रूट 3। और आप फिर क्या करो, ये जो व्हाइट कलर से जो लिखा हुआ है उसमें पुट कर दो। a का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो अल्फा का जगह पे रूट 3 रखिएगा तो आपको x माइनस रूट 3 मिल गया। बीटा के जगह पे माइनस 5 रूट 3 रखिएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 रूट 3। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप फैक्टराइज कर सकते थे, और देखिए यही फैक्टर वहां पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, इनफैक्ट इट्स अ सजेशन टू एवरी स्टूडेंट, अगर आप कहीं पे प्राइम फैक्टराइज नहीं कर पाते हो, कहीं पे भी, वेदर रूट है या नहीं है, आप ये चीज वहां पे फॉलो कर सकते हो। आप रूट्स निकाल लीजिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से,
एक रूट को अल्फा नाम दे देना, एक को बीटा नाम दे देना, देन x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा विल बी योर फैक्टर्स। ओके, और कोई क्वेश्चन मिस किया हो क्या किसी का 29.3 में? हरी आप, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। 29.4 बताओ फिर। 29.4 निकाल लिया मैंने, बोलो कौन सा क्वेश्चन है? ट्वेंटी 30 29 limit x approaching 0 1 plus x square minus 1 plus x. Okay, so मैंने ये जानबूझकर क्वेश्चन दिया, दिस इज अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग डबल रैशनलाइजेशन। ठीक है, इनफैक्ट जब मैं क्लास में भी पढ़ा रहा था तो मैंने एक डबल रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन लिया है। आप ये कह सकते हो कि बोर्ड्स में अगर ये आया भी तो बहुत ज्यादा नंबर के लिए रहेगा। ठीक है, तो हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, एक्स अप्रोचिंग 0 था। अब देखिए डबल रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डबल रैशनलाइजेशन में बेसिकली आप देखोगे तो न्यूमरेटर में भी रूट्स है और डिनोमिनेटर में भी रूट्स है, राइट। नॉर्मल रैशनलाइजेशन में क्या होता है, रूट सिर्फ एक जगह पे होता है तो हम एक बार रैशनलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे दो जगह पे रूट्स है। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपका मान लो न्यूमरेटर भी रूट में है और डिनोमिनेटर में भी रूट है या पूरा डिनोमिनेटर रूट में है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, एक बार डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करोगे और एक बार न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करोगे। आई बात समझ में? दिस इज द ओनली स्टेप स्टूडेंट्स। क्या करोगे, डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज एंड न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज, इसीलिए यहाँ पे डबल रैशनलाइजेशन आता है, इसको बोलते हैं हम डबल रैशनलाइजेशन। ठीक है कह रहा है सर इसमें मजा आ गया, पूरा दिमाग खुल गया। ओके फिर दिमाग बंद कैसे हुआ तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मान लो मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करता हूँ। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है, ये देखिए रैशनलाइजेशन में क्या करते हो स्टूडेंट्स, मैंने बोला है कि मान लो बीच में माइनस है तो प्लस कर देना या बीच में प्लस है तो माइनस कर देना। तो यहाँ पे तो दोनों जगह पे ही बीच में माइनस है तो हम बस सब कुछ सेम लिखेंगे, प्लस डाल देंगे। तो पहले मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1 प्लस एक्स, सिमिलरली 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ओके, रैशनलाइज का ये मतलब नहीं होता है कि आई एम एडिंग समथिंग, कोई नया नंबर ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग 1, एक्चुअली यू आर मल्टीप्लाइंग 1, बिकॉज सेम थिंग अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करे तो इट्स अल्टीमेटली 1 ना। देन अब हम डिनोमिनेटर को भी साथ में लिख देते हैं, बिकॉज हम दो बार अलग अलग जगह पे नहीं दिखाएंगे, एक ही बार में करते हैं। तो मैं डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन भी यहाँ पे कर देता हूँ, तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। सिमिलरली न्यूमरेटर के लिए भी 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, ओके। अब आप जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर के जैसे दोनों टर्म्स हैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी लाइक a माइनस बी, एक जगह a माइनस बी है, एक जगह a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर को जब आपने रैशनलाइज कर दिया तो ये यहाँ पे दिस इज लाइक a माइनस बी एंड यहाँ पे दिस इज लाइक a प्लस बी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखिएगा, यहीं पे मतलब देयर आर हाई चांसेस कि कोई ना कोई यहाँ पे छोटी मोटी गलती करते हैं। तो देखो जैसे मैंने वो जो येलो कलर से जो सर्कल किया हुआ है एक तरीके से, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इट विल बी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं सारे स्टेप्स दिखा रहा हूँ, माइनस रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, बिकॉज आप उस पूरे को a कंसीडर करते, इस पूरे को b कंसीडर करते, तो उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। तो आई थिंक आपको ये पता चल रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में वहां से रूट हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वहां से रूट हट जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो लॉजिक विल रिमेन द सेम, हियर यू विल हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये गलती मत कीजिएगा कि बाकी चीजों को छोड़ दिया, बाकियों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे प्लीज हैव अ लुक, जिन जिन लोगों को कहीं पे दिक्कत हुई है कहीं पे, तो प्लीज एक बार अनम्यूट करके पूछ लीजिए। ओ सिद्धांत एनी इश्यूज एनीवन? यस आदर्श, यू कैन लीव। अगर कोई और डाउट्स नहीं है तो आप लीव करो, एंड जो मैंने बाकी काम दिया हुआ है वो पकड़ो। ठीक है, यही स्टूडेंट्स में अगर किसी का डाउट वाउट खत्म है भाई तो यू कैन लीव। ओके, अब यहाँ पे देखिए रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो न्यूमरेटर में आपके पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ पे बचा 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा मैं इसको भी एज इट इज लिख रहा हूँ, इनफैक्ट अगर आप चाहो तो इधर लिमिट सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, बट मैं इसको अभी एज इट इज लिखना है तो मैं उसको ब्रैकेट देके छोड़ रहा हूँ, और मैं स्टार्टिंग में लिमिट्स अभी नहीं लिख रहा, लिमिट आप लिख लीजिएगा। तो फाइनली इफ आई टॉक अबाउट द न्यूमरेटर, व्हाट डू आई हैव इन द न्यूमरेटर? आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। व्हाट डू आई हैव इन द डिनोमिनेटर? आई हैव एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स माइनस 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में x कॉमन लोगे तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा क्यों मुझे पता चला कि मुझे ये करना है? बिकॉज स्टूडेंट्स ये जो x आप देख रहे हो ना, x अप्रोचिंग 0 था, x अप्रोचिंग 0 होने का मतलब, और पुट करने के बाद 0/0 का फॉर्म आ रहा था, तो इसका मतलब x माइनस 0 विल बी अ फैक्टर, x माइनस 0 मींस x, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि x को जितना हो सके हम बाहर निकाल पाए। ओके, अब मान लो कि अगर कोई इसको फैक्टराइज नहीं भी करता तो भी चलेगा, कोई इसको अगर फैक्टराइज नहीं भी करता, इसको ऐसे भी रहने देता तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं अब, अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हर जगह x के जगह पे 0 रख दोगे तो इधर -1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 मतलब √1 प्लस √1 डिवाइडेड बाई √1 प्लस √1, बिकॉज x के जगह पे हम 0 रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2√2 सब कुछ सेम है ना, लास्ट में कट कुट आके सब 1 आ जाएगा। इज द आंसर 1? इट वाज क्वेश्चन नंबर 29 था, 29, हाँ 1 है। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? 29, क्वेश्चन नंबर 29 के अलावा और किसी में डाउट है?
30 आई थिंक ऑलमोस्ट द सेम ना। अब अगर ट्राई करोगे 30 अब मुझे दिख रहा है इट्स ऑलमोस्ट द सेम। इनफैक्ट 30 थोड़ा सा आसान ही दिख रहा है वैसे तो, 30 थोड़ा सा आसान ही दिख रहा है इसके मुकाबले। x to the power 2 minus root x divided by root x minus 1। तो अगर आप न्यूमरेटर में सबसे पहले रूट एक्स कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा आपका कुछ x to the power 3/2 minus 1, है ना। अच्छा हाफ हो गया है, आंसर नहीं आ रहा 30 में। ओके किस तरीके से सॉल्व करो, देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम रैशनलाइजेशन कर लें, ठीक है। चलो पहले मैं आपको डबल रैशनलाइजेशन से ही दिखाता हूं बिकॉज रैशनलाइजेशन का एक्सरसाइज है। फिर हम इसको, ये क्वेश्चन तो फैक्टराइजेशन से भी हो जाता है वैसे। तो अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो पहले न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स आएगा। देन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 1 आएगा। ओके अब अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो हमारे पास आएगा x टू द पावर 4 माइनस एक्स। एंड सिमिलरली अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा x माइनस 1, और जो बच गया उसको लिख देते हैं। तो रूट एक्स प्लस 1 बच गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स बच गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देख रहे हो दिव्यांशु, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x कॉमन लेंगे हम लोग तो ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 1 आएगा। अब x क्यूब माइनस 1 जो मुझे दिख रहा है तो मैं उसको x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक ही बार में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आई थिंक जिस फैक्टर के कारण वो जीरो हो रहा था वो मेरे को दिख रहा है अब तो। फिर ये ओके लिमिट वाज x अप्रोचिंग 1, कहाँ गया क्वेश्चन 30। हाँ x अप्रोचिंग 1 था मतलब x माइनस 1 फैक्टर होता और देखो x माइनस 1 निकल कर आ गया, कैंसिल हो गया ये चीज। तो आई थिंक अब जस्ट वैल्यू पुट करना है हमें, हर जगह 1 रखना है। तो दिस विल बी 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया इंटू यहाँ पे 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2। तो इट शुड कम आउट टू बी 3 ना, 3 ठीक तो है। देखो कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। आप एक ही रैशनलाइजेशन किए थे, अच्छा अच्छा। देखो ये एक छोटी सी चीज है, अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह दिख रहा है, इनफैक्ट आप एक रैशनलाइजेशन से भी कभी कभार काम हो जाता है बट दैट इज वेरी रेयर। सिर्फ इतनी चीज याद रखो स्टूडेंट्स कि जब आप x की जगह पे 1 पुट किए हो और वो 0/0 का फॉर्म आ गया तो चाहे रूट हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या रूट नहीं हो, एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि x माइनस 1 फैक्टर के कारण ही 0/0 बन रहा है। तो चाहे रैशनलाइज करो चाहे फैक्टराइज करो x माइनस 1 को बाहर निकालना होता है और फिर हम उसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो दिस शुड बी योर एंटायर टारगेट। आई थिंक रोशन ने तो इसको फैक्टराइजेशन से ही कर लिया होगा बिकॉज इसने क्लास में भी रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था। यस सर। आइडिया हो गया था मेरे को। ओके 29.4 डन, लेट्स मूव टू 29.5। एक मिनट, और दो पेज पे तो इधर एक्सरसाइज है। हाँ चलिए मेरे को बताइए 29.5 में कहाँ दिक्कत हुआ।
आई थिंक यहाँ पे थोड़े से ज्यादा फंसते हैं लोग बिकॉज फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 15, ठीक है। तो पहले आते 3 पे, लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 plus x whole to the power 6 minus 1 divided by 1 plus x whole to the power 2 minus 1. ओके, इसको करने के दो तरीके होंगे। मतलब अगर हम राइटिंग की बात करें, सबसे पहला हो जाएगा सबसे पहले तो यार इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मूला वंस, तो आई थिंक एवरीवन रिमेंबर्स द फॉर्मूला नाउ। इट इज x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, है ना। तो हमारा ये टारगेट होता है। और जब हम x के जगह पे a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहला टर्म और दूसरा टर्म सेम हो जाता है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आनंद, यहाँ पे हमारा जो टारगेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट इज कि हम सबसे पहले तो x माइनस a देखोगे तो वो चीज मिसिंग है। क्योंकि अगर हम बात करें न्यूमरेटर में तो इस 1 को आप 1 टू द पावर 6 लिख सकते थे और इस 1 को आप 1 टू द पावर 2 लिख सकते थे। याद कीजिए, मैंने इस तरीके के एक दो क्वेश्चंस भी क्लास में कराए हुए थे। तो हमने क्या किया, क्यों लिखा 1 के ऊपर 6 लिखा पावर, बिकॉज 1 का कोई भी पावर 1 ही रहेगा। और 6 लिखने का रीजन यही है ताकि आप ये देख सको कि न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के ऊपर पावर सेम लग रहा है, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स के ऊपर पावर सेम लग रहा है। ठीक है। सो अब अगर आप इसको x माइनस a, इफ यू रिमेंबर एक बहुत सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया, आई थिंक आई रिमेंबर, बहुत सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया। तो अब आपको यहाँ पे मिसिंग क्या दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको x माइनस a मिसिंग दिख रहा है। अच्छा, x के जगह पे यहाँ 1 प्लस x है, दैट इज नॉट एन इश्यू। x के जगह पे 1 प्लस x है, दैट इज नॉट एन इश्यू। अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस x, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखिए, क्या मैं ये कर सकता हूं आनंद कुमार? यस सर। ठीक है। अब समझ आ रहा है कि अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6 इंटू 1 टू द पावर 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब लिमिट जो है नीचे लगेगा, तो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 1 टू द पावर 1, तो ये 6/2 आपका 3 हो जाएगा। ये पता चला क्या किया कि मेरे को शो करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाया हूं सीधा, a के जगह पे 1 था, n हमारा 6 है। क्लियर है? ग्रेट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बस देखना है ना, फॉर्मूला लगाना है। x माइनस a मिसिंग था, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है आनंद? सर इसका दूसरा अप्रोच ये होता कि हमने 1 प्लस एक्स को, मान लो कुछ लोग अगर प्रॉपर उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये जो 1 प्लस एक्स दिख रहा है, लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, उसको हमने एक अलग वेरिएबल का नाम दे दिया। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि क्वेश्चन के हिसाब से लिमिट में x अप्रोचिंग 0 था, तो अगर आप यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट करते हो तो आपका y कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, कहीं ना कहीं 1 को अप्रोच कर रहा होगा। तो जो आपका क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया किसमें, वो कन्वर्ट हो गया आपका लिमिट, अब नीचे x अप्रोचिंग 0 की जगह y अप्रोचिंग 1 लिखोगे, और ऊपर 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 था, उसका y टू द पावर 6 माइनस 1 लिखोगे। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स टू द पावर स्क्वायर था, उसको y स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे। ठीक है। एंड देन आई थिंक सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा क्लास में, या फिर आप चाहो तो क्या कहते हैं उसको, फैक्टराइज कर सकते हो, या स्टैंडर्ड लिमिट लगाना है स्टैंडर्ड लिमिट लगा लो। ओके, आई थिंक ये ज्यादा इजी हो जाता है लोगों को देख के सॉल्व करना, है ना? सर। हाँ सर डिनोमिनेटर में जो y स्क्वायर माइनस 1 है, हाँ,
सर y स्क्वायर को y में बदलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि y टू द पावर 6 माइनस 1 इसके डिनोमिनेटर में y माइनस 1 मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। अप्रोच अभी भी सेम ही रहेगा कहीं ना कहीं, अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट लगाना चाहते हो तो y माइनस 1 को लेट से अगले स्टेप पे हम नीचे ले आए। इसको मतलब उसके न्यूमरेटर को नीचे ले आए तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। तो अनिमेश जब हम लोग लिमिट लगाते हैं ना तो क्या होता कि लिमिट इसके ऊपर लगता और इसके ऊपर लगता। अब इसके ऊपर लिमिट लगेगा तो 6 इंटू 1 टू द पावर 5 आएगा और इसके इस पे लिमिट लगेगा तो 2 इंटू 1 टू द पावर 1 आएगा, बट ये डिनोमिनेटर में रहेगा तो 6/2 इसलिए 3 बनेगा। ठीक है, ये हो जाता है अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट लगाना चाहते हो। और देख लेते क्या अप्रोच हो सकता था। दूसरा अप्रोच हो सकता था कि मान लो किसी ने ऊपर y टू द पावर 6 माइनस 1 को किसी ने उसको लिखा है y क्यूब का होल स्क्वायर माइनस नहीं ऐसे नहीं, उल्टा कर देता, y स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। अगर हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। सर नीचे y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर था। हाँ नीचे y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर था, मैं कह रहा हूँ सर उसको ऊपर x माइनस a मान सकते हैं। हाँ इसको x माइनस ए मान सकते हैं। किसको x माइनस ए, सॉरी फिर से बोलना, किसको x माइनस ए, y स्क्वायर वाले को क्या? सर डिनोमिनेटर। एक तरीके से कह सकते हो, अगर आप इसको ऐसे लिख दो ना कि अब यहाँ पे अगले स्टेप में चाहो तो y स्क्वायर को आपने एक नया वेरिएबल z नाम दे दिया तो ये प्रॉपर्ली किस फॉर्म में बन जाएगा, z क्यूब माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। तो कह सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम बचा हुआ है तो कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल आई विल आस्क टू अवॉइड, बेटर कि पूरा अलजेब्रिक दिख रहा होता है फैक्टराइज कर देना, ठीक है। अच्छी बात है कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। दैट टेल्स कि हाँ भाई यू गाइस आर नाउ रेडी फॉर कंटिन्यूटी। Okay, it's 8:49 now. Next. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 दिए ही नहीं थे, कोई नहीं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में लोगों को दिक्कत हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x अप्रोचिंग 27 x to the power 1/3 plus 3 x minus 27। ओके, तो न्यूमरेटर में सबसे पहले यार आई थिंक सबको दिख रहा है कि इट्स समथिंग लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम सबसे पहले उसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर 2/3 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। Almost similar to last question. Now if I talk about 9, अगर मैं 9 को x के ऊपर जो पावर दिख रहा है, x के ऊपर पावर दिख रहा है 2/3, क्या आप 9 को भी किसी नंबर के पावर 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हो? The answer is yes। कैसे? अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो आप मान लो कि वो नंबर है x, तो x के ऊपर पावर 2/3 रख दो और that is equal to 9 कर दो, तो वहां से आपका x कितना हो जाएगा, 9 to the power 3/2 हो जाएगा। तो आपने पहले लेट से 9 का रूट निकाल लिया तो 3 हो गया, 3 का क्यूब कर दिया तो 27 हो गया। सो यू कैन राइट दिस 9 एज 27 to the power 2/3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 27। हो गया खत्म क्वेश्चन। n का वैल्यू 2/3 हो गया, a का वैल्यू 27 हो गया। आनंद कुमार देखो, दिव्यांशु, अनिमेश, सिद्धांत,
सिर्फ क्या लॉजिक लगाया मैंने देखा कि यार आई वांट टू मेक द सेम पावर ऑन 9 एज ऑफ x टू द पावर 2/3, तो वहां पे पावर 2/3 था, तो मैंने बस देखा कि क्या मैं 9 को किसी नंबर के पावर 2/3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने आपके बगल में क्या किया, लेट्स से द नंबर इज x, तो x टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 9 किया, वहां से x की वैल्यू हो जाएगी 9 टू द पावर 3/2, x के ऊपर जो पावर है उसको राइट साइड भेज दो तो पावर पलट जाएगा, इधर 2/3 है तो उधर 3/2 हो जाएगा। वो कैलकुलेट किया तो 27 निकल कर आ रहा था x का वैल्यू, मतलब मेरा उसको हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 27 टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं, है ना। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं फॉर्मूला लगाओगे तो 2/3 n बाहर आएगा इनटू 27 a टू द पावर n माइनस 1, तो 2/3 माइनस 1 करोगे तो -1/3 हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 3 रहेगा, तो बेसिकली इट विल बी 2 into 3 into 2 divided by 3 into 3, so 2/9 will be the answer for this question. Give me a confirmation if it is okay. Yes sir, okay. सिद्धांत कोई डाउट यहाँ पे? शिवम देख रहा हूँ मैसेज, शिवम देख रहा हूँ, बस 29 पॉइंट अभी पहुंच रहा हूँ मैं। हो जाएगा, अभी हमारे पास आधे घंटे से ज्यादा का टाइम है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट अनिमेश ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 15। और मैंने आप लोगों को कल बताया था, जस्ट इन केस अगर हम कुछ बचते भी है ना तो आई विल मेक श्योर कि आज रात को हम लोग उसको खत्म कर लें। लिमिट x अप्रोचिंग, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज का, x टू द पावर 9 माइनस a टू द पावर 9 होल डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 5 4 प्लस x। ओके, सो अनिमेश अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिद्धांत 29.6 ना हम बाद में करेंगे, लाइक जब अपन अलग BSS रखेंगे वहां करेंगे। एज ऑफ नाउ 29.6 विल डेफिनेटली नॉट कम इन आवर बोर्ड्स, तो एज ऑफ नाउ हम 29.6 के जगह जो टाइम बचेगा 29.7 में करेंगे, ठीक है? बिकॉज 29.6 का मैंने आपको टेक्निक भी नहीं बताया हुआ, ओके? वो तो आप लोगों ने खुद थोड़ा पढ़ के अच्छे से कर लिया है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ अनिमेश देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक लिमिट है, राइट हैंड साइड एक लिमिट है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। हमको बोला फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो अब आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में अनिमेश फॉर्मूला लगा सकते हो क्लियरली। फॉर्मूला क्या लगेगा, 9 इंटू ए टू द पावर 9 माइनस 1 दैट इज 8। अगर आप राइट हैंड साइड में लिमिट कैलकुलेट करते हो तो राइट हैंड साइड में इट्स 4 प्लस एक्स, सिंपल सब्स्टिट्यूशन वाला केस दिख रहा है ना, एक्स की जगह 5 रख देंगे तो फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन से ही काम बन गया। तो 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 और 9 कैंसिल, 9 और 9 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका a टू द पावर 8 का वैल्यू 1 आ रहा है। नाउ आई थिंक कि बहुत लोगों के माइंड में डाउट आ सकता है कि यार अगर a का पावर 8 हमारा 1 आ रहा है तो अब हम a की वैल्यू क्या निकलेगा, है ना, a का वैल्यू क्या निकलेगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लिमिट्स में भी हर जगह रियल नंबर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो भी आंसर निकलेगा वो रियल निकलेगा। सो आप क्या करना, कभी भी कोई भी इवन पावर आता है 8 10 12 2 4 कोई भी इवन पावर, आप इसको उसी तरीके से डील करना जैसे आप ए स्क्वायर के साथ करते, ठीक है? मतलब यहां लिख देता हूं ए टू द पावर इवन इज इक्वल टू, मान लो कोई नंबर दिया है बी, उसको आप कैसे डील करोगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की तरह डील करके वैल्यूज निकालना, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो अब अगर हम बोले यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 है तो अगर आप स्क्वायर को उधर भेजते हो तो प्लस माइनस का रूट लगेगा, ठीक है? एंड दैट विल गिव यू प्लस माइनस 1। ये हो सकता था, या फिर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर वो बनाएंगे ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से आपको ए का वैल्यू मिलेगा, एक का मिलेगा +1 और एक मिलेगा -1। तो ये भी कर सकते थे। दिख रहा है अनिमेश, क्लियर? क्लियर सर। हाँ, तो अब बढ़ते हैं हम 29.7 पे पहले आ जाते हैं। 29.7 में लोगों को थोड़ा डाउट हो सकता है, टाइम भी नहीं मिला उनको करने के लिए कहीं ना कहीं।
29.7 आ जाओ सब कोई। 10, 11, 15 आ गया क्वेश्चंस। तो अब यार मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली उन सब फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर्मूलाज की, cos c cos d, ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे जरूरत है। तो अगर आप में से किसी को फॉर्मूला नहीं पता, बुक से खोल के बगल में बुक को रख लो, आर.डी. शर्मा है ही, वहां पे आपको फॉर्मूला दिख ही जाएगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 10, 11 दिख रहा है मेरे को। आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। शिवम, इसमें कोई दिक्कत है क्या अभी? क्वेश्चन नंबर 10, 7 लिमिट x अप्रोचिंग 0, 7x cos x minus 3 sin x (4x plus 10x). Okay, now students, if I talk about this particular question, ठीक है निमेश, बट 29.7 के जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री दिख रहा है आपको आनंद? ट्रिगोनोमेट्री जब हमें दिख रहा होता है, ठीक है, जब हमें ट्रिगोनोमेट्री दिख रहा होता है तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वहां पे फॉर्मूला है sin x by x का वैल्यू 1 और tan x by x का वैल्यू 1, तो कहीं ना कहीं आपको sin x by x और tan x by x लाना होगा, ठीक है। sin x by x और tan x by x लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप अगर देखोगे तो sin x by x लाने के लिए, tan x by x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करना होगा। तो यहां हम लिखेंगे सॉरी, पूरे न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। तो मैं एक बार में लिख देता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली ये। तो अगर हम 7x cos x को डिवाइड करेंगे तो वहां पे x हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 7 cos x। यहां पे आपके पास आएगा 3 sin x by x। सिमिलरली नीचे 4x by x करोगे तो 4 बचेगा और यहाँ पे tan x by x रहेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे लिमिट को पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करना मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर में देखिए 7 cos 0 हो जाएगा, यहाँ पे -3 into 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, तो 7 - 3 4 ऊपर और 5 नीचे, 4/5 अपना आंसर हो जाएगा। गाइज जिन जिन लोगों ने अभी फिलहाल सॉल्व नहीं किया 29.7, आप लीव कर दो, बिकॉज वो मैंने बोला ही नहीं था एक्चुअली 29.7, आई वांटेड टू से, बट गलती से 29.6 ही लिख दिया। ऐसा हुआ था ना कि मैसेज टाइप कर रहा था, फोन हाथी में था, तो 29.6 टाइप किया, फिर पेज देखा कि अरे इंफिनिटी वाला है, ये तो नहीं चाहिए, आगे आ गया 29.7 पे और मैंने उसी के क्वेश्चंस लिख दिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, कोई टेंशन की बात नहीं है, जहां भी डाउट होगा आप ग्रुप पे सीधा क्वेश्चन भेजिएगा, कोशिश करना आज ही सॉल्व करके भेज दो, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा आपको। कोई दिक्कत होगी तो हम परसों की क्लास में भी देख लेंगे। बाकी बोर्ड वाले बैच में आई विल स्टार्ट विद कंटिन्यूटी फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास फ्राइडे। A2 हमारा अभी चलेगा लिमिट्स अच्छा खासा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x अप्रोचिंग 0, cos ax minus cos bx
फिर यहाँ पे आ रहा है आपका cos cx माइनस cos dx। ओके देखो सबको एक बार इस क्वेश्चन को वैसे थोड़ा ट्राई करें। आई थिंक बहुतों को ट्राई करने का मौका नहीं मिला है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्राई करें। लेट्स से 2 मिनट के लिए सोचो कि इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हो। 2 मिनट के लिए ये करो, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है। डन, ग्रेट। ओके और किसी से हुआ? x अप्रोचिंग 0 दिख रहा है, ट्रिगोनोमेट्री दिख रहा है, क्या होना चाहिए सोच? अनुष्का ने भी कर लिया, गुड। एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं, क्या इसका यूज किया जा सकता है? यहाँ पे यहां से अगर हम cos 2 थीटा को देखें तो ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा -1। निधि ने भी कर लिया, वेरी गुड। कैसे किए हो निधि? कौन सा अप्रोच लगाया है? सर x से डिवाइड करके x से तो डिवाइड सर cos तो सर cos ax by x cos bx by b आ जाएगा। तो सर फिर उस टर्म में a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टर्म में b से, इस टर्म में c से, फिर cos dx वाले में सर d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ लेकिन cos x by x का वैल्यू 1 थोड़ी होता है। ये सर ये तो हम सोचे ही नहीं, हम बस अप्रोच देख रहे थे क्या कर सकते। राघवेंद्र आपका अप्रोच क्या था? सिंपल cos c minus cos t cos c माइनस cos d लगा सकते थे, ग्रेट। अनुष्का आपका अप्रोच? सर वो अनुष्का नहीं थी, वो हम ही थे। मेरी सिस्टर का नाम अनुष्का है, वो पहले क्लास की थी तो उसी का नेम था, तो अभी रीनेम किए, अभी आप जब अनुष्का बोले। ओके ओके। रोशन गाइस देखो, एक तो आई थिंक सबको बड़ा क्लियर कट हिट दिख रहा है ना कि cos माइनस cos, नीचे भी cos माइनस cos है, तो कहीं ना कहीं cos c माइनस cos d एक अप्रोच होना चाहिए था आपका। ठीक है, मैं आपको इनफैक्ट यहाँ पे अभी हिंट दे देता हूँ, आप एक बार ट्राई करना। 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। एक,
cos c माइनस cos d लगाओ। दूसरा, जितने भी cos वाले टर्म्स है ना, उसको पहले sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट टू sin स्क्वायर, कन्वर्ट टू sin स्क्वायर, एंड देन डिवाइड, एंड देन क्योंकि sin स्क्वायर होगा तो sin x बाई x का वैल्यू 1 होता है, तो sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होगा। एंड देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x स्क्वायर। ये भी एक अप्रोच था, यहां से भी आपको आंसर मिल जाता। ऑब्वियसली द इजियर वन वुड हैव बीन cos c माइनस cos d, क्योंकि वहां पे सीधा हमको फॉर्मूला लगाना है। तो दिव्यांशु एक बार मेरे को बताओ एग्जैक्टली कहां तक किए हो। आई थिंक जल्दी जल्दी में आई थोड़ी कई गलती हो रही है, बताओ कहां तक किए हो फिर। सर फॉर्मूला से जहाँ तक टूटा है वहीं तक तोड़ पाए, जैसे साइन ax प्लस b बाई 2 इंटू वहीं तक तोड़ पाए, बस 2 से 2 कैंसिल हुए। फॉर्मूला मतलब तोड़ दिए हैं बस। फॉर्मूला तोड़ दिए हो, तो उसके बाद अगर हम वैल्यू पुट करते हैं x के जगह पे, तो एक मिनट, साइन एक फंक्शन आ रहा है, रघवेंद्र ये बताओ, जब हम cos c माइनस cos d लगाए हैं तो मुझे दिख रहा है कि न्यूमरेटर में एक साइन आएगा जिसमें x रहेगा एंगल, ठीक है। तो वो तो 0 हो जा रहा है। ऊपर नीचे दोनों x x रहेगा तो कट जाएगा। अरे वो क्या कहते हैं, ऊपर नीचे x मतलब सर मतलब 2 sin ax प्लस bx बाई 2 होगा ना। हाँ, एक तो आपका ax प्लस bx बाई 2 हो गया, और दूसरा आपका साइन d माइनस सी बाई 2 होगा, तो आपका bx माइनस ax बाई 2 हो गया। यहाँ पे भी अगर हम डिवाइड करें तो 2 माइनस 2 साइन cx प्लस dx बाई 2 इंटू साइन, हाँ जब आगे माइनस लगा दिए तो वहाँ पे ax माइनस bx ना होगा। अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इस माइनस को हटा देते हैं। तो रघवेंद्र यहाँ पे x कैसे कैंसिल हुआ यार? सर ax प्लस bx बाई 2 से मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ax प्लस bx को सिर्फ ऊपर ही। हाँ, हाँ ax प्लस bx बाई 2 और bx माइनस ax बाई 2 मतलब यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे भी सेम चीज करेंगे cx प्लस dx बाई 2। ओके ओके, आपने लिमिट लगा दिया यहीं पे ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली ax प्लस bx इनटू दिव्यांशु यहाँ पे जैसे लिमिट, अगर टारगेट तो हमारा लिमिट लगाना होना चाहिए, मतलब sin x अपॉन x का फॉर्म लाना चाहिए। तो एक आपके देखोगे तो एक जगह एंगल है ax प्लस bx, एक जगह एंगल है bx माइनस ax। तो अगर हम वो फॉर्म को प्रॉपर लाना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए इस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और फिर उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। जैसे मान लो कि ये चीज आपको थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, 2 तो कट गया अपना, साइन को देखोगे तो साइन के साथ क्या था, ax प्लस bx बाई 2 था। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि इसके डिनोमिनेटर में यही आए, है ना, ax प्लस bx डिवाइड बाई 2 आप चाहते हो इसके डिनोमिनेटर में आए। तो अब ये हम डायरेक्टली लिख तो नहीं सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इसको इसके डिनोमिनेटर में लिखा है तो उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि कट के 1 हो जाए। सेम चीज हमको यहाँ भी करनी पड़ेगी, bx माइनस ax बाई 2
into sine of bx minus ax by 2 divided by bx minus ax by 2। ठीक है, इससे क्या होगा कि फिर से ये कट जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, और हमारे पास न्यूमरेटर में फाइनली क्या बचा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचा, और सेम तरीके से डिनोमिनेटर भी आएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचा ax प्लस bx माइनस ax बाई 2, और सिमिलरली अगर हम आप ऑब्जर्व करोगे तो डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा टर्म आएगा, cx प्लस dx माइनस cx बाई 2। तो बाई टू दोनों जगह दो टू वो कैंसिल हो गए, और यहाँ पे x कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे। अरे व्हाट हैपेंड यार, स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयर ऑफ दिखा रहा है, इज इट ओके? ठीक है, तो यहाँ पे a कॉमन निकल गया ना, तो ऊपर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी x कॉमन निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है स्क्रीन? तब ऑफ दिखा रहा था, अभी ये ऑफ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। और कोई क्वेश्चन? सर 29.6 का क्वेश्चन 10। 29.6 का क्वेश्चन नंबर 10। So limit x approaching 0, सॉरी इंफिनिटी। ओके, जिन लोगों ने फिर से ट्राई किया है, हमारी कोशिश क्या होती है ना ऐसे क्वेश्चन में, हमारी कोशिश होती है कि जब x अप्रोचिंग इंफिनिटी होता है तो आई थिंक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे जैसे लिमिट अगर सिर्फ एक कांस्टेंट है k, और हमारा यहाँ पे कोई वेरिएबल था जो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में हमारा आउटपुट भी k निकल कर आएगा। दूसरी चीज, अगर ये होता है k अपॉन x, ठीक है, k अपॉन x, k इज अ कांस्टेंट, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो डिनोमिनेटर एक बहुत बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है, वेयर एज माय न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, तो ये कहीं ना कहीं जीरो को अप्रोच, इसका लिमिट आता है 0, ठीक है, इसका लिमिट आता है 0। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो आपको आइडिया होंगी। अब अप्रोच इज, ये तो हम लास्ट में जो वैल्यू पुट करते हैं, बट अप्रोच ये होता है कि वी ट्राई टू फिगर आउट द हाईएस्ट पावर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है। तो मान लो न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उसमें हाईएस्ट पावर दिख रहा है 2, और डिनोमिनेटर में जितने टर्म्स है वहां पे हाईएस्ट पावर दिख रहा है 3, तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x क्यूब से डिवाइड करते हैं, x क्यूब से डिवाइड करते हैं ताकि हमको इस तरीके के फॉर्म्स, इस तरीके के फॉर्म्स, या फिर इस तरीके के फॉर्म्स आए, और हम उन सब जगहों पे ये वैल्यूज पुट कर सके। ठीक है, तो जैसे कि जब ये वाला क्वेश्चन मेरे को दिखा, तो मैं देख सकता हूँ राघवेंद्र की x स्क्वायर जो है वो चारों टर्म्स में प्रेजेंट है, बस अंतर ये है कि आपका x स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि उसे, अच्छा यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल के कॉमन लेके कैंसिल करते हैं और फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो भी 1 - 1 0 वाला फॉर्म आ रहा है। ओके, 0 वाला फॉर्म आ रहा है। तो व्हाट कैन बी द सेकंड अप्रोच?
आई थिंक डबल रैशनलाइज क्यों यहाँ पे? यस सर, एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए ना, शायद हम लोग के बुक में अलग है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस, तो वहाँ पे प्लस है, कहाँ पे प्लस है? इधर। वहीं बस उसी के चक्कर में गलत हो रहा है, वो आ जाएगा तो हो जाएगा। ये बताओ, पुराने बुक में कुछ सही है, उधर गलत किया हुआ। ओके, तो चैट में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। 14-15 निधि, 14-15 किसका कह रहे हो? सर ट्रिगोनोमेट्री वाले का। सर हिंट कर दीजिए फर्स्ट स्टेप। 14 में तो निधि अगेन एक्स, टेक एक्स कॉमन सीधा। मतलब आप सबसे पहले क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है? और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो न्यूमरेटर में जो 2x है वो तो 2 बच जाएगा, डिनोमिनेटर में जो 3x है वो 3 बच जाएगा। न्यूमरेटर में sin 2x के sin 2x by x हो गया वो, तो sin 2x by x लिखा है तो 2x करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो tan 3x दिख रहा है उस अब वो बन गया है tan 3x अपॉन x, लेकिन आपको क्या चाहिए लिमिट पुट करने के लिए? tan 3x अपॉन 3x, तो आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का अप्रोच होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, कहां गया? ये जो क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 10, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। यस सर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में तो आप cos c माइनस cos d लगाइए। रीजन बता रहा हूं, cos c माइनस cos d लगाओगे तो वहां पे साइन स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और बेसिकली आपका कोशिश क्या होना चाहिए निधि, कि जब हम cos c माइनस cos d लगाते हैं तो हमारे पास दो साइन आते हैं ना, एक आएगा आपका साइन c प्लस डी बाई 2 और एक आएगा आपके पास साइन d माइनस सी बाई 2, और नीचे निधि हमारे पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि एक एक्स यहाँ आ जाएगा और एक एक्स यहाँ आ जाएगा, और फिर लिमिट लगाने के लिए हमको जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, आप वो मल्टीप्लाई डिवाइड, मान लो यहाँ k मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे m मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो वही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। आनंद, आपने कुछ 15 लिखा हुआ है, ये कौन सा है? सर यही वाला था। यही वाला था, तो ये अप्रोच फॉलो कीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री पे थोड़ा सा ना लोग फंसते हैं, एंड अल्टीमेटली फॉर्मूला cos c माइनस cos d लगता है, जो बहुत लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो प्लीज इन सब चीजों को याद रखिएगा। और कुछ सवाल है क्या? कितने लोग बचे हैं? सर लेवल 2 एग्जांपल नंबर 9 लेवल 2 किसका? 29.37 29.37 29 पेज नंबर कह रहे हो? यस सर। अच्छा 29.37 कह रहे हो या 27 कह रहे हो? 37 एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जाम्पल नंबर 9, रूट अंडर, अच्छा एक्स अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी है। इसमें मैं आपको एक छोटा, वैसे तो थोड़ा बता देता हूँ, बट मेरा सजेशन होगा कि लेट अस डू दिस फर्स्ट इन द क्लास वंस, बिकॉज आपने जो भी किया एक बार खुद से किया है, मैं भी एक बार क्लास में पढ़ाऊंगा, तो देन आई थिंक थिंग्स विल बी क्लियर। सो वहाँ पे बस ये बताइए y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो वहाँ पे मतलब y बेसिकली माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी क्यों किया है ना? नहीं वो तो समझ में आ गया, अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा उसको। तो क्या कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है? रैशनलाइज किया फिर? नहीं सर, रूट अंडर में जैसे y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 कैसे हो गया? वहां पे उसने बस y के जगह x के जगह पे माइनस y रखा है हर जगह। हाँ तो सर गलत हुआ ना, माइनस 1 ना होना चाहिए। x के जगह अगर आप माइनस y रख रहे हो तो x स्क्वायर है तो वो y स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस x है तो वो प्लस y बन जाएगा। और आखिरी में वो देखो मेरे बुक में जो क्वेश्चन दिख रहा है, पहले तो मैं वो एक बार दिखा दूं, बिकॉज हम यहीं पे सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखता हूँ सीधा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये रूट के अंदर है और रूट के बाहर मुझे ये दिख रहा है, ठीक है? अब अगर आप x की जगह माइनस वाई रखते हो तो ये माइनस वाई का स्क्वायर हो गया,
और ये माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ माइनस वाई हो गया, प्लस 1, और यहाँ पे भी माइनस 5। तो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई। और मेरे बुक में उन्होंने न्यूमरेटर को यही लिखा हुआ है यार। समझ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, यही लिखा हुआ है हमारे मेरे बुक में। तो सर एक और डाउट था, जैसे बोलो। 1 अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स दिया हुआ है। एक मिनट, 1 अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 1, रूट अंडर एक्स पूरा पूरा रूट के अंदर है। नहीं सिर्फ पार्शियल एक्स प्लस 1, ठीक ये है पूरा रूट के अंदर है, एक्स प्लस 1 पूरा ठीक है। प्लस रूट एक्स, और यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी है। एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी है। तो यहाँ ठीक पे है, सर जीरो कैसे होगा? जीरो इसलिए होगा क्योंकि ऊपर एक कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर आप नीचे सब्स्टिट्यूट करते हो तो पहला वाला, नीचे दो टर्म्स है, पहला टर्म भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है कहीं ना कहीं। देखो इन्फिनिटी प्लस 1 इज इन्फिनिटी, रूट लोगे इन्फिनिटी ही अप्रोच करेगा। सेकंड वाला टर्म भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं इट इज लाइक इन्फिनिटी अप्रोचिंग, डिनोमिनेटर में इट्स लाइक इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो जैसे हमने लिमिट्स के स्टार्टिंग क्लासेस में डिस्कस किया था, स्पेशली जब इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ रहे थे, तो अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है डिनोमिनेटर और हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो पूरा वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा होगा? जीरो। जीरो को, इसलिए इसका लिमिट जीरो दिया गया। अच्छा अगर लिमिट नहीं रहता तो क्या होता है आंसर? लिमिट नहीं रहता, ये नहीं रहता आप कह रहे हो? हाँ मतलब ये सिर्फ नहीं होता। इन्फिनिटी इक्वेट कर दिए रहते डायरेक्ट, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 1 अपॉन इन्फिनिटी हम जीरो, 1 अपॉन इन्फिनिटी, अगर ये देखो, अगर ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग नहीं है, इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो तो भी और इन्फिनिटी अप्रोचिंग ना हो तो भी, दोनों ही केस में आप उसको जीरो बोलोगे। अच्छा सॉरी, बट आई थिंक व्हाट यू आर एक्चुअली आस्किंग इज कि अगर ये 1 अपॉन इन्फिनिटी होता तब क्या? देखो यार, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। ये कह सकते हैं हम लोग। सर इन्फिनिटी को थोड़ी नॉट डिफाइन करते हैं। हाँ, इन्फिनिटी को नॉट डिफाइन नहीं कहते हैं यार, एक बट 1 अपॉन इन्फिनिटी, अगर मैं आपसे पूछूं 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या है, आप क्या बोलोगे? सर आप 1 बोलोगे अपॉन जीरो अप्रॉक्स, इन्फिनिटी मतलब है ना? आप जीरो अप्रॉक्स बोलोगे, बिकॉज आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। जहां पे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते वो कहीं ना कहीं अनडिफाइंड होती है। लिमिट के केस में क्या होता है फंडा, कि हम इन्फिनिटी की तरफ धीरे धीरे अप्रोच कर रहे होते हैं, तो हमारा डिवीजन धीरे धीरे किसको अप्रोच कर रहा होता है? कहीं ना कहीं वो जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन कभी भी जीरो को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लिमिट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ 1 बाय इंफिनिटी अप्रोचिंग, वहां हम बोलते हैं कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए इसका लिमिट जीरो बोला जाएगा। बट अगर राघवेंद्र 1 अपॉन इंफिनिटी लिखा हुआ है खाली, तो इन दैट केस आई विल से कि इट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज मैं उसका एग्जैक्ट, और अगर आप एग्जैक्ट आंसर पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अप्रोक्सीमेट आंसर पूछोगे तो आई विल से दैट 0 पॉइंट समथिंग होगा, जीरो के अप्रॉक्स होगा। ठीक है सर मेरा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बोलिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर दिया है इट डज नॉट इज, जबकि मेरा आंसर जीरो आ रहा है। जा रहा हूँ ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कौन सा वाला? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, रूट में 1 माइनस कॉस 2x वाला कह रहे हो? यस सर। 1 माइनस कॉस 2x में तो हम लगा देंगे 2 सर sin square x, इसका आंसर आपने कितना दिया है? डज नॉट एग्जिस्ट दिया है। सर लेकिन मेरा जीरो आ रहा है। जीरो, मेरे ख्याल से जीरो भी नहीं, इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 होना चाहिए, √2 होना चाहिए। देखो कैसे, 1 माइनस कॉस 2x अगर बात करें तो 1 माइनस कॉस 2x को आप 2 sin square x लिखोगे, है ना? 2 sin यस square x सर। रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर क्या निकलेगा? sin x निकलेगा। यार यहाँ पे डोमेन वगैरह नहीं बताया एक्चुअली, शायद इसलिए इन लोगों ने इसको डज नॉट एग्जिस्ट कर दिया। बट जस्ट इन केस, या तो ये रूट के बाहर निकलेगा तो प्लस साइन एक्स होता है या माइनस साइन एक्स। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट रूट ओनली ना, रूट ले रहे तो विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, दिस विल बी √2 sin x, साइन बाहर निकल चुका है,
होल डिवाइडेड बाई एक्स है। तो आप ही बताओ कि इसका फिर लिमिट क्या होगा। एक्स अप्रोचिंग 0 दिया हुआ है, तो दैट विल बी √2 इंटू लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x। तो इट शुड बी 1 यहाँ पे और √2 यहाँ पे। तो फाइनली आपको √2 इंटू 1 मिलना चाहिए था। सर तो इसको ऐसे नहीं कर सकते, √1 माइनस cos 2x है, इसको पहले हम रेशनलाइज करेंगे उस रैशनलाइज मेथड करोगे से बनाने पे। तो सर वहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा? नहीं, एक्चुअली हम लोग जब रूट की बात करते हैं, आई थिंक कल ही बता रहा था कहीं पे, जब ये होता है देन वी कंसीडर कि ओके x का वैल्यू निकालना है, तो वी टॉक अबाउट बोथ द पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू एंड द नेगेटिव वैल्यू। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट √9 ना, देन वी आर ओनली कंसर्न विद द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, बिकॉज रूट का अगर आप ग्राफ देखोगे यार, स्क्वायर रूट का ग्राफ भी कुछ ऐसा होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, तो ना ही वहां पे इनपुट नेगेटिव जाता है और ना ही आउटपुट नेगेटिव आता है। ठीक है, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप पूछोगे सर व्हाट इज x² = 9 एंड x = √9, दोनों में अलग है। यहाँ से आंसर क्या निकलेगा? क्योंकि वहाँ पे डिग्री ज्यादा है, मतलब जितना डिग्री होता है हाँ, ये उतना कह पे- सकते हो कि यहाँ पे डिग्री ज्यादा है, तो दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे +3 -3। दूसरा लॉजिक ये भी रहता है कि जब आप स्क्वायर को दूसरे साइड में भेजते हो तो एक तरीके से प्लस माइनस का रूट लगता है, तो दे बोथ आर डिफरेंट ना। इसके आगे कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, पहली चीज है। और दूसरी चीज, अगर आप चाहो तो 9 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो x² - 9 बन गया a² - b² के फॉर्म में। फिर आप a² - b² को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, रोशन एक काम करना ना, एक्चुअली आई हैव अनदर क्लास यार, 11th वालों की क्लास है, तो एक बार आप अपना अप्रोच भेज दो, बिकॉज मैं देख लूंगा वहाँ पे क्या गलती हो रहा है। अगर हम इससे आंसर हमारा √2 आ रहा है तो वहां से आंसर 0 तो नहीं आना चाहिए। जो भी डाउट है आप एक बार फोटो भेज दो, जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको एक बार सेशन, एक छोटा सा सेशन बना के आपको ज्वाइन करवा लूंगा आपका रूटीन देखकर। ठीक है, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, कुछ खा के, फिर 10 बजे से मेरी लॉगरिथम की क्लास शुरू है, पीपीटी बनाना है उसके लिए। ठीक है, मैसेज कर देना यार। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन हियर। Roshan will start with continuity in the next class. Okay, Divyanju, ओके सर। ओके सर।